Hey, what's up everyone? Welcome back to HR on Wheels. This is your boy Shubham Samil. So today we are here diving into the heart of Spiti Valley, and we already had visited Key Monastery. So अभी just हम बाहर निकल रहे हैं. And also this journey is going to be unforgettable within the heart of the Himalayas and within the culture of the Buddhist. Also, like there are certain things which we are going to cater. So this is our hostel जहाँ पे हम रह रहे हैं, and it is really very beautiful hostel, and you can see the view from a long shot of Key Monastery which is called as Key Gompa as well. इसके अलावा कई दोस्त लोग और मैं चल के जा रहे हैं हम साइट सीइंग करने, और बाकी के जो है थके हुए बैठे हुए हैं गाड़ी में. सो विल टेक कपल ऑफ शॉट्स, हम 2-3 फ़ोटोज़ खींचेंगे, नज़ारा देखेंगे वहाँ जाके, एंड देन वी आर गेटिंग बैक अगेन, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत ही लॉन्ग होने वाली है आज की. ऑल्सो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा रिलेटेड टू द की मोनेस्ट्री. सो दिस मोनेस्ट्री इज़ रियली very important to all the Buddhist people, and also it is a spiritual center as well, where hundred of monks have been center for Tibetan Buddhism for over 1000 of years, and the view from the top is really breathtaking. So this is Ronak and उसके पीछे संकेत है. So थोड़ी फार हम climbing कर रहे हैं, and for this beautiful view, and you can see भाई साहब क्या नज़ारा है. एंड वी आर स्टैंडिंग लाइक अबव 14,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल, एंड वहाँ पे आप बर्फ़ देख रहे हैं, एंड ये जो आप लेक देख रहे हैं उसमें पानी है फ़िलहाल. इट इज़ जस्ट ड्राइड, बट अब अगर बर्फ़ के मौसम में रहोगे इट इज़ ऑल फ्रोज़न. अब वहाँ से चल के जा सकते हैं दूसरी जगह पर. तो व्यू देखते देखते हमने डिसाइड किया कि 10-15 मिनट वेट करते हैं, and then little bit view sightseeing. हमने snapshots भी लिए, monk के साथ भी हमने लिए. They are very free and they really very good people, and you can see you have to turn this clockwise. So ये God के related ही कुछ related to Buddhism, and you can see the temple. So we are at 14,000 feet, and नज़ारा हम इंजॉय करते जा रहे हैं. फ़िलहाल हम ही चला रहे हैं गाड़ी, एंड आप पीछे देख सकते हैं अपू और डप्पू बैठे हैं, दैट इज़ धवल एंड अपू दानिश. उसके अलावा कैम्फर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड कैरी इफ़ देर आर नो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलॉन्ग विथ यू, क्योंकि इतना याद रखिए हाइट्स पे अगर आप सी लेवल से ज़्यादा जाओगे ब्रीदिंग में उतनी ही प्रॉब्लम होगी आपको. सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट. एंड पीछे आप देख सकते हैं ये दोनों मस्ती करते हुए ही, एंड अम्माई इज़ गोइंग टू ड्राइव थोड़ी और देर, एंड फिर हम ले लेंगे उसके बाद. स्टे ट्यून. सो आप देख सकते हैं क्या नज़ारा है. लाइक आई वुड सजेस्ट कि अगर तो आप स्पीति आ रहे हो, अगर आप एक ही बार आ रहे हो तो भी ठीक है, क्योंकि आप वापस नहीं आ सकते ये जगह पे, एंड फैमिली के साथ तो बिल्कुल नहीं. इफ़ योर पेरेंट्स आर लाइक अबाउट 55 years of age, प्रॉब्लम्स फेस होगी फॉर श्योर रिलेटेड टू दी ब्रीदिंग एंड अदर स्टफ्स. एंड यहाँ के रोड्स भी बहुत नैरो है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल थ्रू ड्राइविंग दिस रोड, एंड खाली एक ही गाड़ी पास होती है. हमारी एक गाड़ी आगे है और फिलहाल हमें चला रहे गाड़ी. उसके अलावा लाइक देर आर लॉट ऑफ टर्न्स दैट यू हैव टू केटर एंड ब्लाइंड टर्न्स. सो प्लीज़ बी कॉशियस वाइल ड्राइविंग, और कुछ हरकतें मत करना, क्योंकि यहाँ पे सीधे जान जा सकती है और बचने का कोई चांस नहीं. मीनवाइल आप नज़ारा देख सकते हैं, बाकी के लोग भी फ़ोटोज़ खींच रहे, और ये नज़ारा आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता. इट इज़ रियली वेरी मेस्मराइजिंग व्यू. एंड अप्पू और डप्पू फ़िलहाल हमारी गाड़ी में है. मस्ती तो चलती रहेगी, एंड वी आर ऑल्सो आउट फॉर स्नैक्स एज वेल. तो हमने ये गलती की है कि हमने स्नैक्स कैरी नहीं किए, एंड हम अभी जा रहे चंद्रता लेक, तो वहाँ जाके आई गेस कुछ ना कुछ खाने मिले,
बट ऑन द वे बट देख के तो कहीं पे भी ऐसे कुछ मिलने से तो रहा नहीं है. So better take care to carry some essentials, some food supplies along with you in this journey. So meanwhile, चंद्रताल लेक जाते जाते टू मेन स्पॉट्स हमको मिलने वाले. द फर्स्ट वन वी आर हेडिंग टूवर्ड फ्रॉम लांजा इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट निक्केम इन स्पीति. दैट इज द इंडियाज पोस्ट ऑफिस, जो कि आई गेस बना था 1983 में, एंड इट इज़ लोकेटेड एट 14,567 फीट अबव सी लेवल. आप सोच सकते वो टाइम पे कैसे, मतलब उन लोग ने क्या सोच के बनाया रहेगा. एंड आई बिलीव देयर वाज सम चीफ जनरल मास्टर उन्होंने किया है. एंड आप देख सकते हैं वी हैव रीच वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, एंड यू कैन सी द पिक्चर. और यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम लिया एंड देन हम लेटर भी भेजे इवेंचुअली, एंड इट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस. तो एक स्पॉट कंप्लीट करने के बाद हम अभी बढ़ रहे हैं टू आवर नेक्स्ट स्पॉट, दैट इज चीचम ब्रिज. एंड यू कैन सी नाउ आई एम ड्राइविंग. सो अमय को बिठा दिया. अमय हैज़ ऑलरेडी ड्रोव अराउंड लाइक 60 to 70 किलोमीटर्स, एंड 60-70 मतलब बहुत ही दूर हो जाता है व्हेन यू आर एट माउंटेन लेवल. हाईवे पे तो बहुत इजीली तुम पहुंच जाते हो, बट दिस इज़ वेरी टायरिंग. सो वापस हम बीच में रुके. वी फाउंड अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो दिस इज़ द सर्कल जिस पे कुछ तो इम्पोर्टेंस है. एंड देन वी पास टू द सेंचुरी. हमें पता नहीं था, बट दिस इज़ लाइक किबेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पे हमको डियर ही दिखा है. एंड टू फाइंड माउंटेन लेपर्ड्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मतलब वो कैमोफ्लैज हो जाते हैं, तो इट इज़ वेरी रेयरेस्ट थिंग टू सी. और अगर आपने देख लिया तो आप भाई लकी हो. हमें तो दिखा नहीं, बट अदर पीपल क्लेम दैट दे हैव सीन. सो नाउ यू कैन सी यू आर वॉचिंग द एशियाज हाईएस्ट ब्रिज, दैट इज चीचम ब्रिज. And telling you about this bridge, like this is called as a home to the roads of connections, and this is the highest bridge in Asia built ever. And आप देख सकते हैं इसकी height, and it is like staggering around like height of 13,000 feet. मतलब भाई साहब. और इसको बनने I guess it took around 10 years or something. And then again passing by the flags, we are moving ahead to the Chandratal lake. अब तो ये जर्नी मतलब इतना टायरिंग हो गया कि थक गए वही रास्ते देख के, वही पहाड़ देख के. एंड वी आर रियली टायर्ड नाउ. और बीच में हमें कुछ खाने पीने भी नहीं मिल रहा है. सो वी आर जस्ट रीचिंग एट अर्लीस्ट एज पॉसिबल. एंड यू कैन सी द रोड्स. मतलब बीच में यहाँ पे बारिश हो रही थी, लाइक मौसम चेंज होते रह रहा था, और कंस्ट्रक्शन चालू था, मिट्टी, और उसमें बीच में हमारी गाड़ी भी फंस गई थी. बट समहाउ वी मेड इट. एंड चंद्रताल लेक जाने के लिए भी यू कैन. सो मैंने जैसे आपको बोला, वी आर मूविंग टूवर्ड चंद्रताल लेक नाउ, एंड दिस इज़ द डेडलीस्ट रोड्स यू कैन सी. हमारी स्कॉर्पियो तो निकल गई, बट हमारी इनोवा आप देख सकते हैं इधर फंस गई है. वी आर ट्राइंग टू गेट इट आउट, नहीं तो हमको पिकअप करना पड़ेगा विथ स्कॉर्पियो, एंड इसमें हमको टाइम लग सकता है. सो वेन एवर यू आर कमिंग, मेक श्योर आपका स्टेपनी प्रॉपर हो, एंड ऑल्सो यू कैरी योर थर्मल्स, योर इनर्स, एंड प्लस द camphor, as I said, for oxygen. So this is going to be a difficult task. So we'll have to take this out. You can see. So संकेत निकाल रहे गाड़ी. He is an experienced driver. तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हम फंस गए. So we are moving towards चंद्रताल लेक, एंड यहाँ पे हमारी इनोवा फंस गई है. You can see.
और हम ट्राई कर रहे हैं गाड़ी निकालने का। हाँ so we are heading towards Chandrata Lake and I tell you, एक बार लाइफ में चंद्रता लेक आना चाहिए। कौन सी तो मूवी में तो लिखा था ये डायलॉग, मरने से पहले मैं चंद्रता लेक जाना चाहता हूँ। नॉट रियली वेरी श्योर, मैं ढूंढ के एक बार बता दूंगा आपको। एंड वी आर ऑन लाइक वेरी हाई एल्टीट्यूड and oxygen level is really very low over here. So I'll show how Chandrata Lake looks. You have to come guys over here. एक बार तो आना चाहिए. You will enjoy the view. So here we go, Chandrata Lake. And थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा चंद्रता लेक के बारे में. So Chandrata Lake is located in Spiti Valley only, but it is away around like 14 kilometers. But time लगता है पहुँचने. And you can see beautiful lake, and this lake is also called as Moon Lake, where मतलब बहुत शांति and it is the cleanest water if you'll find. And नज़ारा देख के मुझे तो एक ही गाना याद आ रहा है, ये वाला बॉम्बे का आई गेस, ये हंसी वादिया ये खुला आसमां आ गए हम कहाँ ये मेरे साजना। तो यही गाना हम सुन रहे थे एंड लाइक इट इज़ रियली पीसफुल प्लेस। मतलब इधर से जाने का मन नहीं किया। एंड आप देख सकते हैं मेरे सामने बर्फीले पहाड़, बादल, और चलने में जो मज़ा आ रहा था ना, मतलब सांस फूलने का हम भूल ही गए थे। But looking at the view and all, it was really worth it, and it was really worth it to travel like from very long. मज़ा आ गया। And then we got few of the friends जो मैं आपको बाद में इंट्रोड्यूस करूँगा। एंड फिलहाल आप व्यू देखिए, मतलब यार एक बार तो आना ही चाहिए। और वो हाँ मुझे याद है, सो दैट मूवी वॉज लुटेरा, जिसमें वो लाइन्स बोले थे। एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अगेन मनाली। और ऑन द वे हम निकल पड़े, और अब बीच में हमें एक ढाबा दिखा, चाचा चाची ढाबा, जो कि बहुत फेमस है। और यही एक ढाबा है जो कि आपको चंद्रता लेक के यहाँ पे मिलेगा। हर एक चीज़ मिलती है यहाँ पे, लाइक बिस्किट, लाइक ऑमलेट्स, हाफ फ्राई, आप संकेत को दे सकते। सो दिस इज रोज एंजॉइंग देयर मील। बहुत टाइम बाद मिले हमको ना जी। आवेश थक गए शायद। या आई विश फिर से हम वही घिसी-पिटी रास्ते से हम निकल पड़े हमारे रास्ते मनाली के लिए। और यहाँ से तो मैं ही चलाने वाला हूँ अभी। सो लेट्स सी, लेट्स एंजॉय द जर्नी अगेन। फाइनली आप देख सकते हैं हमें एक डियर दिख रहा है जो कि बहुत दूर था। एंड देन वी टुक अ हॉल्ट इन बिटवीन टू एंजॉय द व्यू। एंड हम एक्चुअली बहुत थक गए हैं और ये जर्नी बहुत टायरिंग और लॉन्ग है, तो थोड़ा हम स्ट्रेच करने के लिए बाहर आए। और अब देख सकते हैं नदी, एंड बाय गॉड ये पानी बर्फ जैसे ठंडा था, बिकॉज इट इज द ग्लेशियर वाटर। सो यहाँ पे एक किस्सा हो गया हमारे साथ। जो दो नए लोग और उनको भी मनाली जाना था, तो हमारे साथ में चल रहे थे। एंड दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे ऑन बाइक, सो आई टुक ओवर देयर बाइक, क्योंकि मुझे भी वो एक्सपीरियंस करना था बाइक राइड वगैरह। एंड इट वॉज रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। एंड बाय द वे दे हैव रेंटेड दिस बाइक फ्रॉम मनाली ओनली आई गेस। तो मैं अभी ये बाइक पूरा मनाली तक लेके चल रहा हूँ, तो हमारी गाड़ी में बैठे और रेस्ट कर रहे हैं।
Also, राइडिंग हिमालयन was really worth it. मतलब ये बाइक यही रास्तों के लिए बनी है, and I really appreciate riding a motorcycle on heavy terrains. And I'm glad that I was able to complete that journey till Manali from these tough roads, passing through the Atal Tunnel, which you can see now. So finally हम अटल टनल पहुंच गए हैं, and that road was really very tough. मतलब हेडलाइट की इतनी रोशनी नहीं थी, and there was no light. We were just riding. I was, by the way, just riding with the help of the car's headlight and moonlight. That's it. बाकी कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं. बट जब मैं अटल टनल बाइक पे पहुंचा, आई वॉज रियली वेरी रिलैक्स to endorse tough shitty roads, I must say. And you can see Atal Tunnel, it is like way too much long tunnel. And बहुत मजा आ रहा था चलाने, and you can see it on my face as well. I was really enjoying riding Himalayan. And to be very honest, Himalayan भाई सब यही रास्तों के लिए बनी है. हम जो सिटी में चलाते हैं, it is really not worth it. And now we are about to reach Manali. हमने अटल टनल पास किया है, एंड मनाली के लिए जाने के लिए भी बहुत अच्छे रोड्स है. एक खड्डा नहीं मिलेगा तुमको. रोड्स आर वेरी नीट एंड क्लीन. पासिंग्स एंड एवरीथिंग आर वेरी प्रॉपर. एंड सिंस इट वाज अ नाइट टाइम, आई वाज राइडिंग इन बिटवीन बोथ द कार्स फॉर द सेफ्टी. एंड so, यहाँ पे बेस्ट पार्ट एक ही था मेरी फ्री राइडिंग के लिए, एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग माय राइडिंग विद गुड स्पीड एंड एवरीथिंग, एंड टेकिंग केयर ऑफ द सेफ्टी एंड ऑल बिकॉज ऑफ आवेश. तो आवेश जो है, he is an experienced person who is driving Scorpio ahead of me, and he was continuously giving me passing lights. He was continuously giving the indicators left and right on heavy curves, because we have been on this road for very first time, and also the journey was really very good. So now, with this hectic journey, I am closing this vlog tonight. So stay tuned for another vlog. Meet you tomorrow with the Manali vlog. We will be exploring some places and all. And if you wish to visit, so please take care while driving at night, may it be a day or night. So stay tuned for my next vlog. Thank you. Take care. See ya.